नमस्कार, अभियान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान में समाचार पत्रों के विकास और जन जागृति में उनके योगदान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो राजस्थान से जो अखबार प्रकाशित होना शुरू हुआ उसका नाम है मजहरुल सरूर। मजहरुल सरूर का प्रकाशन 1849 में भरतपुर से शुरू हुआ। ये एक मासिक समाचार पत्र था, यानी कि महीने में एक ही बार अखबार का प्रकाशन होता था। मजहरुल सरूर दो भाषाओं में प्रकाशित होता था, उर्दू में और हिंदी में। राजपुताना अखबार का प्रकाशन 1856 में जयपुर से कन्हैया लाल जी के संपादन में शुरू हुआ। ये अखबार भी द्विभाषी अखबार था, उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में इसका प्रकाशन होता था। समाचार पत्र को उर्दू में रोजतुल तालीम के नाम से और हिंदी में राजपुताना अखबार के नाम से प्रकाशित किया जाता था। अगला महत्वपूर्ण समाचार पत्र है मारवाड़ गजट। मारवाड़ गजट जोधपुर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, जो कि 1866 में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। ये भी हिंदी और उर्दू दो भाषाओं में प्रकाशित होता था और इसके पहले संपादक थे बाबू हीरालाल जी और दूसरे संपादक थे बाबू डोरीलाल, जिनको कृष्णानंद के नाम से भी जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण समाचार पत्र है सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर मेवाड़ रियासत के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला अखबार था। सर्वप्रथम 1869 में जब मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह जी थे, तो उन्होंने उदयपुर से उदयपुर गजट के नाम से ये समाचार पत्र शुरू किया था। लेकिन बाद में 1889 में जब महाराणा सज्जन सिंह बनते हैं, तो वो अपने नाम से इस समाचार पत्र का नाम भी बदलकर सज्जन कीर्ति सुधाकर कर देते हैं। ये समाचार पत्र मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था और राजस्थान का पहला पाक्षिक समाचार पत्र था। पाक्षिक का मतलब जो 15 दिन से प्रकाशित होता है। अगला महत्वपूर्ण समाचार पत्र है राजपुताना गजट। राजपुताना गजट का प्रकाशन अजमेर से 1882 में शुरू हुआ था और मौलवी मुराद अली के द्वारा ये साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया गया था। एक विशेष बात राजपुताना गजट के बारे में ये है कि इस समाचार पत्र में पहली बार किसी महिला ने पत्रकार के रूप में काम किया था और उन महिला पत्रकार का नाम था मोती बेगम। मोती बेगम राजपुताना गजट से जुड़ी पहली महिला पत्रकार थी। अगला महत्वपूर्ण समाचार पत्र है राजपुताना हेरोल्ड। राजपुताना हेरोल्ड जन चेतना जागृत करने वाला पहला समाचार पत्र था, जो कि 1885 में अजमेर से प्रकाशित होना शुरू हुआ और हनुमान सिंह जी ने अंग्रेजी भाषा में ये समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू किया था। नेक्स्ट है राजस्थान समाचार। राजस्थान समाचार का प्रकाशन 1889 में मुंशी समर्थ दास जी के द्वारा शुरू किया गया था। मुंशी समर्थ दास जी के बारे में बता दूं कि ये स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे मुंशी समर्थ दास जी। ये अखबार जब प्रकाशित होना शुरू हुआ था, तो ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, लेकिन बाद में 1904 में इस समाचार पत्र को दैनिक समाचार पत्र बना दिया गया। तो ये अपने राजस्थान से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, राजस्थान समाचार। इसको आप ध्यान रखें। अगला है सर्वहित। सर्वहित समाचार पत्र का प्रकाशन 1890 में बूंदी रियासत के द्वारा किया गया था और इसके पहले संपादक थे पंडित राम प्रताप शर्मा। एक विशेष बात सर्वहित के बारे में ये है कि ये एक ऐसा समाचार पत्र था जिसके प्रत्येक अंक में उसकी मुद्रण संख्या प्रकाशित होती थी और सर्वहित समाचार पत्र पाक्षिक समाचार पत्र था, 15 दिन से प्रकाशित होता था। अगला महत्वपूर्ण समाचार पत्र है राजस्थान केसरी, जिसके बारे में हमने किसान आंदोलन के दौरान भी पढ़ा है। राजस्थान केसरी में सबसे ज्यादा लेख प्रकाशित हुए हैं किसान आंदोलनों के, जो अंग्रेजों के द्वारा दमन चक्र चलाया गया था, रियासती राजाओं के द्वारा जो अत्याचार किए जाते थे, उसके बारे में खूब लेख प्रकाशित हुए हैं राजस्थान केसरी में। और अपने प्रजामंडल आंदोलन के मुख्य नेता जैसे कि जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी, ईश्वर दान आसिया,
कन्हैयालाल कलंतरी, ये सारे जो नाम हैं महत्वपूर्ण, ये राजस्थान केसरी से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। किसी ने संपादक के रूप में, तो किसी ने पत्रकार के रूप में इस अखबार में काम किया है। लेकिन बाद में राजस्थान केसरी के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने और राजाओं ने अपना दमन चक्र चलाना शुरू कर दिया। रामनारायण चौधरी जो इसके पत्रकार थे, उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा चला करके 3 महीने की सजा उनको दे दी जाती है। इसके बाद में ये समाचार पत्र बंद हो गया। एक ये जो समाचार पत्र है राजस्थान केसरी, ये विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा से शुरू किया गया था 1920 में, और बाद में विजय सिंह पथिक नवीन राजस्थान के नाम से एक समाचार पत्र शुरू करते हैं, जो उन्होंने अजमेर से प्रकाशित करना शुरू किया था। नवीन राजस्थान भी राजस्थान केसरी की तरह ही किसानों पर होने वाले अत्याचारों की जानकारी देने वाला एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र था। नवीन राजस्थान का आदर्श वाक्य था, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन रहे न रहे, इच्छा है तो ये कि जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदर्श वाक्य है, जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और याद रखना है। बाद में नवीन राजस्थान के ऊपर भी बैन लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया इसके प्रकाशन पर। तो नवीन राजस्थान को ही तरुण राजस्थान के नाम से विजय सिंह पथिक शुरू करते हैं 1923 में। बाद में जयनारायण व्यास ने ब्यावर से भी इसका प्रकाशन शुरू किया था 1927 से। फिर तरुण राजस्थान के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है और इसका नाम बदल के इसको राजस्थान संदेश के नाम से भी प्रकाशित किया जाता है कुछ समय तक। अगला है यंग राजस्थान। यंग राजस्थान 1929 में रामनारायण चौधरी के द्वारा शुरू किया जाता है। रामनारायण चौधरी पहले राजस्थान केसरी में पत्रकार के रूप में काम करते थे और फिर उन्होंने अपना खुद का साप्ताहिक, अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र यंग राजस्थान के नाम से निकालना शुरू किया। नेक्स्ट है आगी बाण। आगी बाण जो समाचार पत्र है, ये 1932 में जय नारायण व्यास के द्वारा ब्यावर से प्रकाशित करना शुरू किया। ये पाक्षिक समाचार पत्र था और राजस्थानी का पहला राजनीतिक समाचार पत्र जो है वो आगी बाण ही है। अगला है नवज्योति। नवज्योति समाचार पत्र का प्रकाशन 1936 में अजमेर से रामनारायण चौधरी के द्वारा शुरू किया गया और ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। नवज्योति का ध्येय वाक्य था, फूंकने निष्प्राणों में प्राण, कराने दुखितों का विभाजन, जगाने को आई नवज्योति, जनों में त्याग और बलिदान। तो ये ध्येय वाक्य था नवज्योति का। राजस्थान में सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं वो अजमेर से ही हुए हैं। नेक्स्ट है पीप। पीप समाचार पत्र का प्रकाशन दिल्ली से जय नारायण व्यास जी ने इसका प्रकाशन शुरू किया था और ये एक पाक्षिक समाचार पत्र था और अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन होता था। एक और महत्वपूर्ण समाचार पत्र है रियासती। रियासती समाचार पत्र का प्रकाशन 1945 में जोधपुर से शुरू किया था सुमनेश जोशी के द्वारा। एक विशेष बात रियासती अखबार के बारे में ये है कि इसी अखबार ने सबसे पहले ये छापा था कि जोधपुर के राजा हनुवंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। 1947 में जब एकीकरण का काम चल रहा था, देशी रियासतों के विलय की बात चल रही थी, तो उस समय जोधपुर के जो राजा थे हनुवंत सिंह जी, वो पाकिस्तान भी जाके आए थे। उनकी मंशा थी कि मैं स्वतंत्र रहूं, कि पाकिस्तान में शामिल हूं। तो इसके बारे में पहली बार रियासती अखबार ने छापा था कि वो पाकिस्तान में मिलने की योजना बना रहे हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण अखबार, समाचार पत्र जिन्होंने की राजस्थान में जन जागृति लाने में अपनी महती भूमिका निभाई और राजस्थान के जन जागरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपकी परीक्षा संबंधी तैयारी में सहायक सिद्ध होगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।